ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जैसे कि श्रावण मास भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का सबसे उत्तम पवित्र मास कहा जाता है। श्रावण मास में भी जो सोमवार का दिन होता है यह बहुत खास होता है। आपके जीवन में किसी भी कारण से आपके विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है लेकिन बार बार ब्रेक हो जाती है, सफलता तक नहीं पहुंच पाती, या जिन लोगों की शादी विवाह के लिए रिश्ते ही नहीं आ रहे, किसी भी कारण से विवाह होने में समस्याएं आ रही है, तो श्रावण मास जैसा कोई मास नहीं है। श्रावण मास इतना अद्भुत मास है, एक ऐसी ऊर्जा जनरेट करता है श्रावण मास। और श्रावण मास में भी सोमवार का दिन बहुत खास होता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष बना है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, विवाह होने को लेकर के कुंडली का मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित हो, ध्यान दीजिएगा, श्रावण मास के सोमवार में वो क्षमता है कि आपके इस दोष की नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो श्रावण मास का जो सोमवार होता है, इस दिन आपका कोई भी संकल्प है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, उसको प्रॉपर संकल्पबद्ध होकर के वैदिक विधि अनुसार जो प्रयोग विधि मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बहुत आसान है, सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि विवाह में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो श्रावण मास के 4 सोमवार का यह खास प्रयोग आप जरूर आजमा करके देखना। निश्चित रूप से विवाह का योग आपके जीवन में बनेगा ही बनेगा। हो सकता है कि चौथा सोमवार तक 3 सोमवार आपके कंप्लीट हो जाएं, चौथे सोमवार तक पहुंचते पहुंचते शादी का एक अच्छा रिश्ता आपके सामने आ जाए। तो इस प्रयोग को कैसे करना होगा, देखिए, सबसे पहली बात है, तन मन से आप पूर्ण रूप से एकदम पवित्र होना जरूरी है। श्रावण मास वैसे भी पूरा ये मास ऐसा होता है कि इसमें पूर्ण रूप से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध पवित्र मन से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के ज्यादा से ज्यादा भगवान का यजन पूजन आप करते हैं तो वैसे अपने आप ही मंगलकारी स्थिति बन जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा श्रावण मास के 4 सोमवार की विधि। ओनली आपको 4 सोमवार इस प्रयोग को करना होगा और फिर देखना आपका इस प्रयोग का जो चमत्कार है आपके जीवन में किस तरीके से फलीभूत होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का जो ये समय है, ये श्रावण मास का समय रहेगा। यानी 14 जुलाई को प्रारंभ होगा, 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अब 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में 4 सोमवार पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको तारीख बता देता हूं, कौन कौन सी तारीख रहेगी 4 सोमवार की। तो सबसे पहला जो सोमवार पड़ेगा वो रहेगा 18 जुलाई का, दूसरा जो सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा 25 जुलाई का, तीसरा सोमवार जो पड़ेगा वो 1 अगस्त का, चौथा सोमवार पड़ेगा वो 8 अगस्त का। ये तारीख आप जरूर याद रखिए। करना क्या होगा, जिस सोमवार को आप ये प्रयोग करें, ध्यान रखिए, बच्चा बच्ची स्वयं करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बच्चा बच्ची किसी तरीके से ना करें तो अपने बेटा बेटी के लिए संकल्प लेकर के माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो मैंने ये तारीख बताई, उस सोमवार जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं 5:30 बजे के आसपास उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें और श्वेत वस्त्र धारण करें। श्वेतांबर पीतांबर, या तो पीले रंग का कोई वस्त्र धारण होना चाहिए शरीर पर, या श्वेत यानी सफेद रंग का कोई वस्त्र आपके शरीर पर आपको धारण करना जरूरी होता है। इसके लिए कुछ खास सामग्रियां हैं। आप विषम संख्या में बेलपत्र ले लीजिए, या तो 21 ले लीजिए, 51 ले लीजिए, 108 बेलपत्र की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं तो 11 बेलपत्र, 7, 9, जितने भी बेलपत्र आपको विषम संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं, बेलपत्र का होना जरूरी है। और जिन लड़कों के विवाह में समस्याएं आ रही है उनको सफेद चंदन का पासा ले लेना है। श्वेत चंदन जो आता है मार्केट से, आप पासा खरीद लें और घिस करके और फिर उसका प्रयोग करना है, जो आगे मैं बता रहा हूं। और जिन लड़कियों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं उनको पीले रंग का चंदन ले लेना है, पीत रंग, कोई भी आप चंदन ले सकते हैं, केसर को घिस के भी बना सकते हैं, या पीले चंदन का पासा भी आता है, या पीला चंदन का पाउडर भी आता है, तो आप उसको मिला करके बना सकते हैं। पंचामृत आपको तैयार करना है। 1.25 किलो कच्चा दूध हो, गौ माता का यदि दूध अवेलेबल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। 1.25 किलो दूध में 100 ग्राम आपको दही मिलाना है, 100 ग्राम घी, शहद, बूरा, मीठा कुछ भी, बूरा बोलते हैं, शक्कर आप मिला लीजिए, या बूरा जो आता है, यानी मीठा कुछ भी डाल लीजिए, जो पंचामृत हो जाएगा। और पंचामृत यदि केसर युक्त हो तो बहुत ही उत्तम है, उसमें आप थोड़ा केसर भी मिला लीजिए, तो ये आपकी पंचामृत की सामग्री तैयार हो गई। विषम संख्या में बेलपत्र हो गया। लड़कियों के लिए पीला चंदन आपको लेना है, लड़कों के लिए सफेद चंदन का पासा आप ले लीजिएगा। और अब आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें
और सबसे पहले ध्यानस्थ होकर के अपने जो भी इष्ट देव है उनको प्रणाम करें, घर के पूर्वज पितरादि देव को प्रणाम करें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करें कि जिस मनोरथ के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं, चरणों में आया हूं, इसको शीघ्र अतिशीघ्र फलीभूत करना। सच्ची श्रद्धावंत, क्योंकि जितनी ज्यादा भाव की तन्मयता होती है परिणाम उतना ही शीघ्र आपके सामने आता है। और पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सबसे पहले आप जल से अभिषेक कर दीजिए, शुद्ध जल से। उसके बाद आप पंचामृत जो आपने तैयार किया है अभी, उससे भगवान शिव का अभिषेक करना है। धीरे धीरे करके आप जल चढ़ाते रहें और अपना जो मन का संकल्प है, जिस मनोकामना को लेकर के आप इस प्रयोग को करें, उसको बार बार अंदर चिंतन करते रहें और पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बार बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जैसे आपका पंचामृत का अभिषेक समाप्त हो जाता है, उसके बाद शुद्ध जल से आप स्नान करा दीजिए। उसके बाद जो बेलपत्र लिया आपने विषम संख्या में, ध्यान रहे लड़कियों को पीले चंदन से ओम लिखना है बेलपत्र पर, और एक एक बेलपत्र ओम लिख करके 108 बेलपत्र हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। आप कोशिश करिए 108 हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कम संख्या में भी विषम संख्या में आप काउंट करके रख सकते हैं। ओम लिख करके अपनी मनोकामना का ध्यान करके शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र चढ़ाना है। और लड़कों को जो सफेद रंग का मैंने बताया, सफेद चंदन मैंने बताया, सफेद चंदन का पासा से आप घिस के चंदन तैयार कर लीजिए। ओम लिख करके एक एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। अर्पण करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा, अर्पण करने के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करना है। पूर्ण भाव और तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ करना है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को बार बार करें, या एक कीर्तन को लेकर के भी आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बार बार 5-10 मिनट तक इस ध्वनि का उच्चारण करें, मनी मन कर लें। अगर जो बहुत तेज बोलने में आपको शर्म संकोच हो रहा है तो जब ये क्रिया हो जाए उसके बाद में लड़कों को गुरु मंत्र, जैसे मैं बार बार शुक्र मंत्र जैसे मैं बार बार बताता हूं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय, इस मंत्र की एक माला करनी है। और लड़कियों को ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला करके भगवान शिव के चरणों में अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए विशेष प्रार्थना करें। ध्यान रहे उस दिन तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, लहसुन प्याज से बिल्कुल परहेज करना है, झूठ बोलने से बचना है, क्रोध करने से बचना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो जमीन पर नीचे बिस्तर लगा करके ही सोना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करना है। शुक्र मंत्र, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा, एक माला तो करनी है, ज्यादा कर सकते हैं तो अधिक से अधिक फलम, बहुत अच्छा है। लड़कियों को एक माला तो कंपलसरी है गुरु मंत्र की करना, ज्यादा कर ले तो बहुत अच्छा है। यह प्रयोग विधि आप एज इट इज ऐसे की ऐसे आने वाले 4 सोमवार कंप्लीट कीजिए। निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से किसी भी प्रकार का कोई बंधन योग आपके जीवन में चल रहा हो वो खुल जाएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता आपका तय हो जाएगा। मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। जिन लोगों के शादी विवाह को लेकर के समस्याएं हैं, जल्दी से जल्दी आपकी मनोरथ सिद्धि भगवान शिव की कृपा से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। मैरिज से जुड़ी हुई किसी प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करना है, शादी कब होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा और जल्दी से जल्दी विवाह होने के लिए चमत्कारी उपाय कौन से करने चाहिए, तो आप मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए। 101% सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड कर रखे हैं मैंने, जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहें, आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।